दोस्तों, आज हिंदी दिवस के ऊपर कवि सम्मेलन है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में हिंदी दिवस के अंदर कवि सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पे राष्ट्रवादी से लेकर वीर रस, हास्य रस, विभिन्न प्रकार के कवि यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग बन रहा है। मंच संचालक जी को मैं अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच पे आए और आज के मंच का संचालन करें। आप लोग तालियों में कंजूसी न करें। ये तालियां हैं हम कवियों के लिए एक आवाज का कार्य करती हैं, एक प्रेरणा का कार्य करती हैं। से हम कामना करेंगे आज हिंदी दिवस के अवसर पर वो हम सब पर अपनी अहित की कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमको विद्या और बुद्धि का वरदान देती रहें। आप लोग तालियां बजाते रहें, कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखें। संस्कृति सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हमारे बीच में ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष और वर्तमान में राजमंत्री का दर्जा प्राप्त श्री वीरचंद मिश्र जी मौजूद हैं। वे संस्कृति समाज सेवा से इतना जुड़े हुए हैं कि उनकी पहचान ही एक बन गई है। मुझे याद है कि शायद मैं संस्कार भारती में बाबा योगेंद्र जी हुआ करते थे और संस्कार भारती में बाबा योगेंद्र जी के जो कह सकते हैं कि पटु उत्तराधिकारी जो हैं, तो मुझे गिरीश्वर मिश्र जी में दिखाई पड़ते हैं, गिरीश्वर मिश्र जी में दिखाई पड़ते हैं, जो कि निरंतर जो है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में, अभी कुंभ में जो गतिविधि संपन्न हुई थी उसका भी पूरा अधिभार आपके ही ऊपर था और बहुत ही गतिशील रूप से सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में सहभागिता करते हैं। संस्कार भारती से भी जुड़े हुए हैं और ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष रूप में इस समय वे कार्य देख रहे हैं और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे बीच में आए और बड़ी ही सहजता के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग बुला रहे हैं तो अच्छा लगेगा और आप लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहिए। उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है, हमारे विभाग को मिल रहा है। हम उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जिसका उधार का वैभव है वो महलों में क्यों सोती है। जिसका उधार का वैभव है वह महलों में क्यों सोती है। हिंदी भारत की बिंदी है फिर सड़कों पर क्यों रोती है। जिसका उधार का वैभव है वह महलों में क्यों सोती है। हिंदी के आंचल में जो भी, हिंदी के आंचल में जो भी पला बढ़ा और सोया है। हिंदी के आंचल में जो भी पला बढ़ा और सोया है। आदर्श सभ्यता संस्कार के बीज उसी ने बोया है। आदर्श सभ्यता संस्कार के बीज उसी ने बोया है। और हमारे लिए हिंदी है क्या? कि भारतीय आन बान शान, भारतीय आन बान शान स्वाभिमान है ये। हिंद के निवासियों की यही पहचान है। भारतीय आन बान शान स्वाभिमान है ये। हिंद के निवासियों की यही पहचान है। आरती है भारती की, अर्चना स्वदेश की है। गूंज रहा वीर बांकुरों का जय गान है। तो हिंद का ईमान है, इसी का कीर्तिगान है ये। हिंद का ईमान है, इसी का कीर्तिगान है ये। राष्ट्र का स्वरूप है, स्वरूप का गुमान है। राष्ट्र का स्वरूप है, स्वरूप का गुमान है। वो सभ्यता हो, भव्यता हो या कि कोई नव्यता हो, कि सभ्यता हो, भव्यता हो या कि कोई नव्यता हो, जानता जहान है कि ये हमारी जान है। जानता जहान है कि ये हमारी जान है। जानता जहान है कि ये हमारी जान है। कि तन मन धन से जो हिंदी के, कि तन मन धन से जो हिंदी के स्वर में खोया खोया है। कि तन मन धन से जो हिंदी के स्वर में खोया खोया है। आदर्श सभ्यता संस्कार का बीज उसी ने बोया है। आदर्श सभ्यता संस्कार का बीज उसी ने बोया है। और माँ हिंदी का गौरव एक छंद में मैं गाता हूँ। मन करे माँ हिंदी को प्रणाम करते हुए आप मुझे आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। कि शब्दकोश से भी बड़ा इसका है भावकोश। हिंदी क्या है हमारे लिए?
कि शब्द कोश से भी बड़ा इसका है भाव कोश, गैर को भी प्यार से पुकारती रही है ये। शब्द कोश से भी बड़ा इसका है भाव कोश, गैर को भी प्यार से पुकारती रही है ये। बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना समझना हो, ममता के भाव से दुलारती रही है ये, ममता के भाव से दुलारती रही है। तो आचरण में पुनीत, व्याकरण में पुनीत, ये आचरण में पुनीत, व्याकरण में पुनीत, राष्ट्र प्रेम दिल में संवारती रही है ये, राष्ट्र प्रेम दिल में संवारती रही है ये, राष्ट्र प्रेम दिल में संवारती रही है ये। और देश की स्वतंत्रता के युद्ध में भवानी बन, देश की स्वतंत्रता के युद्ध में भवानी बन, शत्रुओं को नित्य ललकारती रही है, शत्रुओं को नित्य ललकारती रही है, शत्रुओं को नित्य ललकारती रही है, शत्रुओं को नित्य ललकारती रही है ये। तो हिंदी का लाल वही जिसने, कि हिंदी का लाल वही जिसने हिंदी का मान संजोया है, आदर्श सभ्यता संस्कार का बीज उसी ने बोया है, आदर्श सभ्यता संस्कार का बीज उसी ने बोया है। और इस कविता का अंतिम बंद पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूँ। हिंदी अगर हमसे कुछ कह पाती तो क्या कहती, एक पीड़ा के रूप में मैं एक बंद आपके समक्ष रखता हूँ कि सीने पर रख कर हाथ ये बताए कोई, भाग्य में हमारे मधुमास किसने लिखा, कि सीने पर रख कर हाथ ये बताए कोई, भाग्य में हमारे मधुमास किसने लिखा। अंग्रेजी के दीवाने इसे नहीं पहचाने, सोचो जिंदगी में परिहास किसने लिखा, सोचो जिंदगी में परिहास किसने लिखा। तो राष्ट्रभाषा बनने से रोक रखा किसने है, कि राष्ट्रभाषा बनने से रोक रखा किसने है। आसपास है विरोधाभास किसने लिखा, आसपास है विरोधाभास किसने लिखा। वो जिम्मेदार नायकों विधायकों से पूछती हूँ, कि जिम्मेदार नायकों विधायकों से पूछती हूँ, भाग्य में हमारे वनवास किसने लिखा। जिम्मेदार नायकों विधायकों से पूछती हूँ, भाग्य में हमारे वनवास किसने लिखा। तो जिसने इसके स्वाभिमान में, कि जिसने इसके स्वाभिमान में खुद को सदा डुबोया है, जिसने इसके स्वाभिमान में खुद को सदा डुबोया है, आदर्श सभ्यता संस्कार का बीज उसी ने बोया। हिंदी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन की मुख्य अतिथि हम सबकी दीदी प्रोफेसर मोनिका खन्ना जी, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, और जब से उन्होंने हिंदी विभाग संभाला है तब से कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी है, ऐसे पवन जी, हमारे यहाँ पर जितने भी कवि हैं, कवि मित्र, विभिन्न मंचों पर मुझे सुनने का अवसर मिलता है। मुझे ध्यान है कि 2 वर्ष पूर्व संस्कृति विभाग में सधे अटल जी के ऊपर एक कार्यक्रम करने के लिए वहाँ के जो प्रमुख सचिव थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये कार्यक्रम कहीं विद्यार्थियों के बीच होना चाहिए। तो मुझे ध्यान आया कि क्यों ना लखनऊ विश्वविद्यालय में किया जाए। तो उस समय हम लोगों ने राजनीति विभाग में उस समय की विभागाध्यक्ष, आज हम सबके बीच में कुलपति के रूप में विद्यमान हैं, उनसे आकर एक अमित जी हैं हमारे परिचित थे, उनके माध्यम से आपसे मिला। और जब मैंने कार्यक्रम की चर्चा की तो उन्होंने सहर्ष उस कार्यक्रम को स्वीकार किया, और उस कार्यक्रम के लिए जितना भी पैसा खर्च करना था उन्होंने अपने व्यवस्थाओं से खर्च किया और उस कार्यक्रम को बहुत ही भव्यता से कराया। और उसके बाद संस्कृति विभाग ने उसकी बाद में बहुत लंबे समय बाद पूर्ति की। मुझे भी उसमें काफ़ी दौड़ना पड़ा। मुझे लगा कि शायद मैंने पहली बार कार्यक्रम किया है तो उनको खराब ना लगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। उसके बाद लगातार हम लोग कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में संपर्क में बने रहे। आज फिर से उनके सानिध्य में मुझे आने का अवसर मिला। मैं यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन, हिंदी विभाग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आज अभी आप लोग कविता सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या कवियों के बीच बहुत लंबा भाषण दे तो उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन तैयार होते हैं। मैं इसलिए अपना कोई दुश्मन नहीं बनाना चाहता। मैं बिना किसी भाषण के आप सबको कवियों से सीधे जोड़ते हुए
मैं यही कहूँगा कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी जो है वो हमारी समीक्षा करते हैं, चाहे वो राजनीति की हो चाहे समाज की हो, वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं, तो उनका ये बल बना रहे और जो उनको ध्यान में आए, चाहे वो राजनीति के ऊपर हो या समाज के ऊपर हो, वो दर्पण की तरीके से दिखना चाहिए। मैं कवियों से यही कहता हूँ कि आप अपने धर्म को निभाइए और आप सब कवियों के बीच में मैं बहुत न बोलते हुए आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम और सारे हिंदी विभाग के सदस्य श्रुति, ममता, योगेन जी, आकांक्षा, नगेन जी, सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम के साथ मेरे को भी जोड़ा। हिंदी दिवस की सभी आए हुए आगंतुकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। इतने बढ़िया तरीके से कवि लोगों ने बोल दिया। आपके गीत से बात बोलने के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोग बोले तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने इतने जोश के साथ, इतने भाव के साथ और हर एस्पेक्ट उसका कवर कर लिया कि हिंदी कहाँ कहाँ और भाषाओं से श्रेष्ठ है। जिसमें कि सबसे पहले जो चीज़ आपने ली और वही चीज़ हम लोग हमेशा से बच्चों को कहते रहे कि संविधान जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा लिखा हुआ है उसके अंग्रेजी वर्डिंग में। वो चीज़ पढ़ाना और उस चीज़ को अपनाना, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जब हम लोग बच्चों को स्कूल से पढ़ा रहे होते हुए यहाँ तक लाते हैं यूनिवर्सिटी तक, तो उनको ये भी बार बार कहा जाता है कि केवल हिंदी से काम नहीं चलेगा। लेकिन उस चीज़ को, उस भाव को आपने जिस तरह से अपने गीत में पैरा के दिया वो ज़्यादा प्रभावी रहा और हमें लगता है कि सभी लोग इस बात को मानेंगे कि अपनी पहचान को छोड़ना नहीं है हमें। क्योंकि जब हम लोग विदेश में जाते हैं उस समय हम लोग को ज़्यादा ये रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से सब अपनी अपनी भाषा को महत्व दे रहे हैं और हम दूसरों की भाषा को दे रहे हैं। फ्रांस के एयरपोर्ट पे आप उतरिए, कोई आपसे इंग्लिश में भी बात करने को नहीं तैयार होता। आप हिंदी में बोलिए तो शायद वो आपके भाव को समझना चाहें, लेकिन इंग्लिश में बोलिए तो वो बिल्कुल नहीं समझते। जानबूझ के आपको रास्ता भी गलत बता देगा वहाँ का पुलिस वाला, इसलिए क्योंकि वो कहता है आप हमारी भाषा सीख के नहीं आए। जर्मनी जाइए, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट और डायरेक्टर, मतलब ये अपने अनुभव से बता रहे हैं कि उनके बड़े से बड़े डायरेक्टर सीधे कह देते थे नो इंग्लिश। लेकिन हिंदी आप बोल रहे हैं, आप अपने देश की भाषा बोल रहे हैं, तो वो तैयार होते थे कि आप हमें 2-4 शब्द सिखा दीजिए ताकि हम लोग काम कर सकें। ये कभी कभार एहसास जो हुए हैं उसी से मुझे लगता है कि हम लोग हिंदी अच्छे से सीख लें तो कम से कम किसी दूसरे देश में जाकर उसकी भाषा नहीं आती हो तो अपनी तो आती हो। क्योंकि आपके गीत में और बहुत सारे पहलू कवर हो गए और अभी बहुत सारे और इतने अच्छे कवि बैठे हैं। हम लोग के भाषण सुनने में बच्चों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोग को बीच में रखा जाता है, इसलिए हम लोग अपनी प्रतिपूर्ति भी यहाँ करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद सब बच्चों को, और पवन जी को बहुत श्रेय जाता है क्योंकि लगातार इनके ही बुलाए हुए 3 कार्यक्रमों में तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं। मुझे सिर्फ ये 7वां हफ्ता है यहाँ पर एज वाइस चांसलर। पहले वाले हम नहीं कह सकते, मतलब गिनती नहीं थी मेरे पास, मतलब SPVC कितने कार्यक्रम अटेंड किए एज हेड, लेकिन इन 6 हफ्तों की गिनती मुझे पता है ये 3रा कार्यक्रम है और लगातार ये इतने ही ऑडियंस के साथ कार्यक्रम करा पा रहे हैं और जोश बना हुआ है। इसका मतलब है कि कार्यक्रम अच्छे हैं। आशीर्वाद तो हम लोग का सब पे है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने में श्रेय सिर्फ इस बात को जाता है कि पवन जी एक अच्छे लीडर हैं और इन्होंने अपने फरिश्तों की तरह तुम, लेकिन अभी तक आदमी बनकर तुम्हें जीना नहीं है। ये आदमी बनकर जीने की कला, कविता और साहित्य सिखाता है। मैं बात कर रहा था अपने कवियों की, जितने भी मंच पर कवि बैठे हैं, आदरणीय श्रद्धेय मृत गुरु जी से लेकर के उधर आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र प्रणय सर तक, सब अपनी अपनी विधाओं में महारत हासिल किए हैं।
आप जब जिसको सुनेंगे पूरे मन से सुनेंगे और पूरे मन से सुनाएंगे और बहुत आनंद आने वाला है। यहाँ पर इस मंच पर हास्य के दो बड़े सुपरस्टार कवि बैठे हैं। वीर रस की चेतना के बड़े ध्वजवाहक, बड़े रचनाकार बैठे हैं और गीतकार के रूप में आदरणीय प्रणय जी और कवयित्री के रूप में आदरणीय श्रीमती शशि श्रेया जी की गरिमा में उपस्थित है। आप सभी अपनी अपनी विधाओं में महारत हासिल किए हैं। निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा, आप अभिभूत होंगे, आप हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। तो मैं जब जिसका क्रम आएगा पूर्ण रूप से मैं सभी का परिचय दूंगा। एक बार आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा मन बनाइए। नंदन करता हूँ। साथ साथ हमारे अभिभावक तुल्य आदरणीय गिरीश दादा मंच पर उपस्थित हैं। हमारे गुरुदेव आदरणीय मृदु जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। हिंदी दिवस का पावन उपलक्ष्य है। मैं आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। सामान्यतः जो पारंपरिक कवि सम्मेलन होता है बंधन है जिसमें परिपाटी पुरानी है जिंदा, मिलता बड़ों बूढ़ों को मान जहां पुरखों की जहां पे निशानी है जिंदा। ओ मन में रविदास की गंगा जहां और संत कबीर की बानी है जिंदा। कविता उन लोगों के नाम लिखूं जिन लोगों की आंखों का पानी है जिंदा। सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण के दौर में आज यह पीढ़ी कहां से कहां जा रही है। ऐसे में हमें मूल्य बचाने की आवश्यकता है, मूल्य अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां इस विसंगति को गाना चाहता हूं कि बिखराऊ व टूटन के युग में लय ताल व छंद को भूल रहे हैं। बिखराऊ व टूटन के युग में लय ताल व छंद को भूल रहे हैं। मदिरा कटुता की मिली जब से असली मकरंद को भूल रहे हैं। अपनी ही पड़ी रहती सबको जग के दुख बंद को भूल रहे हैं। और हम कागजी फूलों की चाहत में तुलसी की सुगंध को भूल रहे हैं। हम कागजी फूलों की चाहत में तुलसी की सुगंध को भूल रहे हैं। लेकिन हम सूरमीर खुसरो तुलसी के वंशज हिंदी उस तुलसी की सुगंध को न भूलें। निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां अपने रचनाकारों के सम्मान में खुदारी में इनके खुदारी में 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि धन श्याम का लेकर नाम सदा विश्व के हम जाम पिया करते हैं। धन श्याम का लेकर नाम सदा विश्व के हम जाम पिया करते हैं प्रणाम उन्हें जो हमें दुख दर्द तमाम दिया करते हैं। और दुख दर्द में भी हम गीतों व छंदों को गाकर झूम लिया करते हैं। और हम लोग सिपाही हैं लेखनी के, मरने के भी बाद जिया करते हैं। हम लोग सिपाही हैं लेखनी के, मरने के भी बाद जिया करते हैं। इस देश का मान बढ़ा गए जो कविता में उन्हीं की कहानी लिखेंगे। परिणाम भले कुछ भी हो परंतु कभी नहीं झूठ बयानी लिखेंगे। अपने हम रक्त की स्याही से भारत माता के नाम जवानी लिखेंगे। वो अनुगामी निराला के हैं हम दूध व पानी का पानी लिखेंगे। और आइए कुछ छंदों के लिए मंच से आदेश हुआ है, विशेष रूप से डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र प्रणय का और मातृत्व की प्रतिमूर्त मातृत्व स्वरूपा आदरणीय दाता माँ को ही जो बात होती है। कौतूहल भरे पुत्र के हृदय पर सदा माँ की ममता की ही तो बरसात होती है। बालक का जीवन संवारने की बागडोर औरों से कहीं अधिक माँ के हाथ होती है। माँ के स्नेह भरे प्राणदायी दूध वाला चुकता कभी भी एहसान नहीं होता है। माँ के स्नेह भरे प्राणदायी दूध वाला चुकता कभी भी एहसान नहीं होता है। माँ की ममता की गहराई मापने के लिए कभी कहीं कोई उपादान नहीं होता है। माँ की ममता की समता नहीं किसी से होती, माँ के लिए कोई उपमान नहीं होता है। माँ है जीती जागती स्वयं ममता की मूर्ति, माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। माँ के चुम्बनों व लोरियों की स्मृति में ही खुद में ही राम और श्याम मिल जाएंगे। मैया अनुसुईया की महानता के आगे ब्रह्मा विष्णु शिव करते प्रणाम मिल जाएंगे। माँ है
ऐसा नाम जिसको प्रणाम करने से प्रगति के रास्ते तमाम मिल जाएंगे। तीर्थ तमाम माँ के पाँव के तले बसे हैं, माँ में सातों पूरी चारों धाम मिल जाएंगे। और इस श्रृंखला का अंतिम छंद निवेदन करता हूँ, आप सबका भरपूर आशीर्वाद मांगते हुए निवेदन करता हूँ अंतिम छंद कि समझूं सयाना खुद को भले ही भ्रमवश, लेकिन समक्ष माँ के बौना आज भी हूँ मैं। समझूं सयाना खुद को भले ही भ्रमवश, लेकिन समक्ष माँ के बौना आज भी हूँ मैं। लोरी वाला चोरी वाला दूध की कटोरी वाला, भूला नहीं समय लुभावना आज भी हूँ मैं। माँ दुलार से जो डांटती है तो यही लगे कि वही नन्हा नटखट छौना आज भी हूँ मैं। वो लोगों की निगाहों में भला हूँ या बुरा हूँ, किंतु माँ के लिए अपनी खिलौना आज भी हूँ मैं। बहुत बहुत आभार। पिछले दिनों में देखा किस तरह से, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते हों, किस तरह से रिश्तों में विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं। अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो, अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो। बनो बादल धरा तो फिर पुरानी प्यास लौटा दो। अगर मजबूर हो तुम प्यार सच्चा दे नहीं सकते, अगर मजबूर हो तुम प्यार सच्चा दे नहीं सकते, तो झूठा ही सही पर प्यार का एहसास लौटा दो। तो उस प्यार के एहसास को लौटाने के लिए मैं माइक पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र प्रणय सर को। आपकी जोरदार तालियां उन्हें माइक पर आमंत्रित करें। जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, सचमुच इनके बिन जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। माए गौरैया तो सब प्रीति बुलबुल सी होती है, माए गौरैया तो सब प्रीति। माँ पर तो जितना भी लिखा जाए उतना कम है, लेकिन एक पिता का क्या योगदान रहता है अपनी संतति के निर्माण में, उसको भी रेखांकित करता हुआ एक मुक्तक दे रहा हूँ कि माँ भावुक होती है, पल में रोती है। माँ भावुक होती है, पल में रोती है, कष्टों को अपने कंधों पर ढोती है। माँ भावुक होती है, पल में रोती है, कष्टों को अपने कंधों पर ढोती है। लेकिन छुप छुप रोते होंगे सबके पापा भी, छुप छुप रोते होंगे सबके पापा भी। बुनियादों में गहरी सीलन होती है, बुनियादों में गहरी सीलन होती है। पिता के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। और चूंकि माँ के सबसे करीब अगर कोई होता है तो उसकी बेटी होती है। तो माँ और बेटी का पावन रिश्ता कैसा होता है देखें कि सागर से मिलने की खातिर नदियां होना पड़ता है, कि सागर से मिलने की खातिर नदियां होना पड़ता है। और जग महकाना तो फूलों की बगिया होना पड़ता है, जग महकाना तो फूलों की बगिया होना पड़ता है। और बेटा बनकर शायद तुमको माँ के आंसू ना दिखे, बेटा बनकर शायद तुमको माँ के आंसू ना दिखे। और माँ के आंसू पढ़ना हो तो बिटिया होना पड़ता है, माँ के आंसू पढ़ना हो तो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य ठीक नहीं है, भाग्य काम नहीं कर रहा है, कोई जादू कर दिया, कोई टोना कर दिया, भाग्य को कोसते हैं लोग। लेकिन एक ऐसा मंत्र अपने युवाओं को दे रहा हूँ, अगर उस मंत्र को अपनाएंगे तो कभी भी भाग्य आपका बुरा नहीं होगा, कभी भी अभाग्य नहीं होगा। कि इस तरह सोया हुआ भाग्य जगा लेता हूँ, इस तरह सोया हुआ भाग्य जगा लेता हूँ। जादू टोना बलाओं को भगा लेता हूँ, जादू टोना बलाओं को भगा लेता हूँ। कि पाक कदमों को जहाँ माँ जमीन पर रखती, पाक कदमों को जहाँ माँ जमीन पर रखती, मैं उसी मिट्टी को माथे पे लगा लेता हूँ, मैं उसी मिट्टी को माथे पे लगा लेता हूँ। और प्रेम श्रृंगार की बहुत भाई अशोक गणपति ने कही। तो प्रेम है क्या देखें कि प्रेम के पंथ में बस आत्मा का मोल होता है, प्रेम के पंथ में बस आत्मा का मोल होता है। वहां पर व्यर्थ एकदम देह का भूगोल होता है, वहां पर व्यर्थ एकदम देह का भूगोल होता है। और आत्म बलिदान में जीवन जिसने जिया जग में, आत्म बलिदान में जीवन
प्रणय जिसने जिया जग में, उसी का जन्म मीरा की तरह अनमोल हो क्या बात है, वाह। उसी का जन्म मीरा की तरह अनमोल हो। और प्रेम किसी से हो जाए तो उसकी कोई शर्त नहीं होती है, मन है। एक कहानी आपने पढ़ी होगी लैला मजनू की, एक बादशाह ने जब बुलाया और मजनू से कहा कि इतनी सुंदरियां खड़ी कर दियो का, इसमें से अपनी लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। तो लैला बड़ी भद्दी थी, बड़ी काली थी, तो ऐसा लिख पढ़ा मिलता है कहीं, लेकिन मजनू के लिए वो सर्वोपरि थी। इसी भावभूमि का एक मुक्तक दे रहा हूँ कि तपन सभी की अपनी अपनी होती है, कि तपन सभी की अपनी अपनी होती है, सबका अपना अपना सावन होता है। तपन सभी की अपनी अपनी होती है, सबका अपना अपना सावन होता है, सबकी अपनी अपनी राधा होती है, सबकी अपनी अपनी राधा होती है, सबका अपना ही वृंदावन होता है, सबका अपना ही वृंदावन होता है। और इष्ट मजाजी से लेकर पानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे। 4 दिनों का जीवन पाया, उसमें मूर्ख क्यों भरमाया, धन दौलत सब व्यर्थ है प्यारे, गया सिकंदर बाह पसारे। 4 दिनों का जीवन पाया, उसमें मूर्ख क्यों भरमाया, धन दौलत सब व्यर्थ है प्यारे, गया सिकंदर बाह पसारे। हर अंत में मानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे। जीवन भर हमको भरमाते, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, अंत समय रह गई निगोड़ी, स्वार्थ के सब रिश्ते नाते, जीवन भर हमको भरमाते, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, अंत समय रह गई निगोड़ी, छूटे महल दुमहल छप्पर छानी रे, अखियां पानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे। इच्छाओं का मन में डेरा, छीना झपटी मेरा तेरा, सुखी न दिखता कोई प्राणी, रंग हो चाहे राजा रानी। इच्छाओं का मन में डेरा, छीना झपटी मेरा तेरा, सुखी न दिखता कोई प्राणी, रंग हो चाहे राजा रानी, सबकी अपनी अपनी राम कहानी रे, अखियां पानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे, अखियां पानी 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 रे। अंतिम बंद में समाधान देकर जा रहा हूं। अखियां पानी पानी पानी
पानी रे। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, जो चाहे जितना भरमाए। आओ सच पहचाने प्यारे, निज कर्मों से जन्म संवारे। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, जो चाहे जितना भरमाए। आओ सच पहचाने प्यारे, निज कर्मों से जन्म संवारे। दुनिया आनी जानी आनी जानी रे, अखियां पानी 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 रे। अखियां पानी 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 रे। अखियां पानी 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 पानी। करके विचार मैंने मन में ठाना है कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है, तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं है, मरने दो पुण्यतिथि होगी तब आना। तालियां बढ़िया जानी चाहिए। तो अभी तो हम सजता दिखा रहे हैं, माल तो गोदाम में जितने मन से सुनोगे हम 10 मिनट में खजाना खाली कर देंगे। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, बहुत मन से बड़े आनंद में आप। अच्छा वो प्रणय जी आए, वो प्यार मोहब्बत की बातें कह के उठाए थे, विश्वविद्यालय है उसी हिसाब से इन्होंने पढ़ा भी, ज्यादा खुल के नहीं पढ़ा। अब हम तो बौखल है, बिल्कुल नहीं खुल सकते। लेकिन सर ये सब धोखा प्यार मोहब्बत हकीकत में है कुछ नहीं। तमाम नए लड़के बैठे हैं, मैं आपके मतलब की बात बताता हूँ। प्यार मोहब्बत सब धोखा हकीकत में कुछ नहीं। धोखा हम लोग कहाँ कहाँ खाते हैं, हम अपने को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ धोखा खाते, अगर धोखा खाया कोई भी शख्स बैठा हो तो मैं उसकी तालियां आमंत्रित करता हूँ। सुनिएगा कहाँ कहाँ धोखा खाते सब सुनिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो बढ़िया से आनी चाहिए अगर बुक किया है कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल चौथी पंक्ति में तालियों का विस्फोट करिएगा। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। है ना, बढ़िया ताली बजाया करो। मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ, हमारी कविता में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो वैसे हल्का फुल्का लगाना। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। और हम इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में कहाँ कहाँ धोखा करते हैं, ये भी 4 पंक्तियां सुन लीजिए। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, आपको अच्छा लगेगा तो फिर हमको भी आनंद आ जाएगा। सुनिएगा कहाँ कहाँ धोखा करते हैं। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थरूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थरूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। तो उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। तालियां बढ़िया से और मस्ती में बड़े आनंद लगा। हर कवियों पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि जो हास्य के कवि आते हैं तमाम चुटकुले नौटंकी करके चले जाते हैं। कविता नहीं सुनाई देती है। तो विश्वविद्यालय का परिसर है, यहाँ बड़े साहित्य प्रेमी है, प्रोफेसर सर बैठे हैं जो 3 दिन में 2 कवि सम्मेलन करवा दे, सोचो कितने साहित्य प्रेमी होंगे, है ना। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कविता की वकालत में हमारे पास कविता जैसे कोई वस्तु नहीं है, मैं इस मंच का सबसे छोटा कलमकार हूँ। लेकिन कविता के और साहित्य के वकालत में समर्थन में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के छात्र
प्यार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। तो मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। तालियां बढ़िया ज्ञानी। मैंने कहा ऐसे लड़की। अच्छा वो वीरस के कवि बहुत अच्छे हैं, नीरज पांडे जी, देशभक्ति की तमाम बातें की। बहुत सारे लोग कुलदीप भाई कहते हैं हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। 4 पंक्तियां मैं राजनीति से 4 पंक्तियां आदरणीय गुरुदेव ने कहा था कभी लोग राजनीति पे भी बात करते हैं तो नहीं करूंगा तो बेईमानी हो जाएगी। तो 4 पंक्तियां उत्तर देशभक्ति हंसते हंसाते हो जाए तो पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दलेंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, भरपूर समर्थन करिएगा। कि दलेंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी अगर साहेबाज मियां बिन मारे। तालियां बढ़िया। अंतिम 4 पंक्तियां मिठाई की तालियां मुझे दीजिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि बोलती नहीं है हमारी, कि सुबह सुबह का हाल तो इन सबका भी वही है कि सुबह सुबह पत्नी बोली, बात पहुंच जाए तो थोड़ा होम्योपैथिक पंक्तियां हैं जहां जहां असर करे थोड़ा तालियों को गलत बढ़ाना चाहिए। कि सुबह सुबह अंतिम पंक्तियां है, भरपूर तालियां देके मुझे विदा करिएगा कि वहां तक जाते जाते मैं बेहोश हो जाऊं। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, इधर वाले भी जुड़ जाए। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। बात पहुंचे तो आनंद लेना, थोड़ा तालियों को गलत तो बढ़ाना। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे अंतिम पंक्तियों पे भरपूर समर्थन करना। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है। दोस्तों अब ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, सभी लोगों ने हिंदी सम्मेलन में भाग लिया, एक अच्छा कार्यक्रम था। और मैं और मेरा दोस्त सबसे आखिरी में फ़ोटो लेते हुए एक सेल्फी के साथ। आशा करता हूँ अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।